दुनिया के समस्त प्रेम की महाकरुण गाथा, जिनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाती है, ऐसे चरण जो है माउली के होते हैं। मैं समस्त श्रोता और दर्शक को माउली कहता हूँ। जहाँ प्रेम पल्लवित होता है, माउली अपने सारे सुखों की उपेक्षा करते हुए, अपने सारे कामों की उपेक्षा करते हुए, बच्चे की जिस सुरक्षा से वह पालन पोषण करती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, उसका श्रृंगार करती है और उसे माथे पर टीका लगाती है, और नज़र ना लगे तो गालों पे भी टीका लगाती है और अलग से भी टीका लगाने का काम करती कि मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को नज़र नहीं लगना चाहिए। ऐसा अवर्णीय प्रेम जो जहाँ पर वेद शास्त्र और पुराण नतमस्तक है, उस माँ का वर्णन अपने बेटे के लिए जो प्रेम होता है वह कोई नहीं कर सकता। ऐसी सुरक्षा कोई नहीं दे सकता। हे बेटा बेटी, मैंने पिछली कथा में टाइटल दिया है कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों का भूत भी है, भविष्य भी है और वर्तमान भी है। वो तुम्हारे सारे दुखों को जानती है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का दुख जानती है, माँ अपने शिशु का दुख जानती है, उसी प्रकार अपनी गुरु माता अपने सारे दुखों को जानती है। उपेक्षा करने के बाद भी गुरु माउली के दर्शन से पाप छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पिछली कथा में आपने सेवड़ी की कथा जानी। सपने करने उसका हास्य किया था, साथ में गुरु माता का भी हास्य किया था, और अंत में जिस कठिनाई को उन्होंने भोगा है उस भोग की कथा भी आपने सुनी है। लेकिन साईनाथ महाराज ने अपनी ओर आकर्षित करके उसे अभय दान दिया। वही पुत्र जो है उनकी पत्नी के गर्भ में डाल दिया। और श्री सेवड़े को इतना विश्वास था कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण, जो कुछ मैंने पढ़ा है साईनाथ महाराज के विश्वास से पढ़ा है। उनके प्रेम को मैंने अपने हृदय में प्रज्वलित किया है, भक्ति और विश्वास का दीपक बनाया है, और उस विश्वास की साईनाथ महाराज ने, सेवड़ी की कथा आपने सुनी है, उनकी लाज रखा है। वह कथा अपने 48वें अध्याय में समाप्त हुई है। अब आप 49वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 49 अध्याय। द्वारका माई का जो द्वार है वह 52 उपद्वारों से मिलकर बना है। साईं जीवनी जो है उसमें 52 द्वार से निकलने वाले आदमी, पारंगत होने वाले आदमी उस द्वार को पाते, और उस द्वार से जो करुणा मिलती है, जो प्रेम मिलता है, उसे आजीवन नहीं भूल पाते और सदैव उसके ऋणी रहते। हे बेटा बेटी, आप उसके द्वार पर खड़े हैं, अपनी माउली के द्वार पर खड़े हैं। मैं आपके चरणों को फिर पुनः प्रणिपात करता हूँ और आपके चरणों का अभिषेक करता हूँ और जल अपने शरीर पर सिंचित करता हूँ, क्योंकि मेरी गुरु माता के दर्शन तुम्हारे हृदय में मुझे दिखाई देते हैं, और जो भी प्रेम पूर्वक इन कथाओं को सुनता है उनका कल्याण निश्चित है। मेरे भक्तगण साईनाथ महाराज की जो कथाएं सुनते हैं,
वो कमेंट करके लिखते हैं कि साईनाथ महाराज से कहो कि मेरी मुरादें पूरी कर दो। घर जो है बहुत मुश्किल से चल रहा है और मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अनिल पांडे जी लिखते हैं, मेरे हृदय में उनकी मनोकामना जो अमिट स्याही से लिखी गई है, वह मनोकामना साईनाथ महाराज पूरी करके अवश्य मिटाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पांडे जी से मेरा कहना है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कृपया कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दे दें ताकि मैं आपसे बात करके अपने अंतःकरण को थोड़ा शांत करूं और आपसे वार्तालाप करूं। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज हमारी ऐसी माऊली है जिनके हृदय में शंका भी रहती है, उन्हें भी अपने कलेजे से लगा लेते हैं। ऐसे 3 शंकालु की कथाएं 49वें अध्याय में हैं। पहली कथा जो है हरि कानोवा की है, जो बंबई के रहने वाले हमेशा शंकालु प्रवृत्ति के थे और साईनाथ महाराज पर उनका कोई भरोसा नहीं था, लेकिन मित्र लोग उन्हें परेशान करते थे कि साईनाथ महाराज के पास चलना है, साईनाथ महाराज के दर्शन करना है। उनकी इच्छा ना होते हुए भी उनके पास चप्पलें नहीं रहती, एक जोरदार खूबसूरत सैंडल खरीद लेते हैं और शिरडी के लिए रवाना हो जाते हैं। उनका ध्यान सैंडल पर रहता है, भक्ति भाव में नहीं रहता। साईनाथ महाराज की द्वारका माई में जाते हैं, प्रसन्नता से बाबा के दर्शन करते हैं, चरणों को प्रणिपात करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं और प्रवेश करते समय बड़े ध्यान पूर्वक एक कोने में अपनी चमकती हुई सुंदर सी सैंडल रख देते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं तो मन तो नहीं लगता, बाबा के चरणों में गिरते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सैंडल अंतर ध्यान हो गए और वो सैंडल की पहली भी उन्हें चिंता थी, अब गंभीर चिंता बढ़ जाती है। वो खाली पैर जाते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन उनकी चिंता हटती नहीं है। साईनाथ महाराज अंतर्ज्ञान से इस बात को जान लेते हैं कि मेरा भक्त जो है बहुत चिंतित है। वो कैसी लीला करते, अद्भुत लीला। मैं कहता हूँ कि साईनाथ महाराज की अगाध प्रणाली है, कार्य प्रणाली बड़ी अद्भुत है, बड़ी आश्चर्यजनक है और उत्तम फल देने वाली है। एक मराठा बालक अपनी लकड़ी में, एक सीधी लकड़ी रहती है, बांस की लकड़ी रहती है, उसमें रस्सी बांधता है और वो सैंडल साईनाथ महाराज उसे देते हैं कि इस सैंडल को इस रस्सी में बांध लो और कांधे पे रखकर मंदिर के आसपास घूमो। लोग अभी भोजन करने गए, जहाँ भोजनालय वहाँ अवश्य जाइए। वह मराठा बालक उस भोजनालय में जाता है और भोजनालय में जो हरि कनोवा है वो रहते हैं। साईनाथ महाराज उसे शिक्षा देते हैं, ये सैंडल उसी व्यक्ति को देना है जो हरि का बेटा है और माथे पर जो सर पर जो पगड़ी है उसकी जरीदार पगड़ी है, जरीदार फेटा बांधा हुआ है। इस कामड़ को ले जाइए सामने सैंडल लटका के और जोर जोर से कहना, हरि का बेटा जरी का फेटा। और जो इतने में तुम्हें आकर ये कहे कि मेरा जरी का बेटा है और मैं ही हरि कानोवा का बेटा हूँ, मेरा नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोबा है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, जो ऐसा कहेगा उसे ये चप्पल दे देना। वह घूमता रहता है, जहाँ भोजनालय रहता है उसके द्वार के आसपास घूमता रहता है और जोर जोर से बोलता है, हरि का बेटा जरी का पेटा। ये सैंडल मेरे उनके पास है,
जो कानोबा का बेटा हरि है और जिसने जरीदार फेटा बांधा है, वो सैंडल मेरे पास से आकर ले जाए। यह पवित्र आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती है, हरि कानोबा पास, तो वो है अत्यंत प्रसन्न होता है और आश्चर्यचकित हो जाता है बाबा की ये अद्भुत लीला देखकर। उस बच्चे के पास जाता है और बच्चे से कहता है कि मैं ही हूँ, हरि हूँ, मेरा नाम ही हरि है, मैं ही बम्बई से आया हूँ और ये चमकते हुए सैंडल तुमने जो लटकाए हो, ये मेरे ही सैंडल हैं और मैंने ही ये जरीदार फेटा बांधा, ये देख लो और मुझे मेरी चप्पल बता दो, चप्पल मुझे दे दीजिए। वह बालक पूरा विश्वास करने के बाद उस चप्पल को उसे दे देता और उसके हर्ष का कोई पारावार नहीं होता। प्रेम के आंसू उसके आंखों से झरते रहते हैं, उसका अंतःकरण द्रवित हो जाता है, मन उसका पूरा पिघला हुआ रहता है और वो वह रोते हुए उस बालक से पूछता है कि ये सैंडल बेटा तुम्हारे पास कैसे आई? बोले द्वारका माई के कोने से साईनाथ महाराज ने ये सैंडल उठाकर मुझे दी और एक लकड़ी लाकर दी, एक रस्सी लाकर दी और बांधकर भी दी और भोजनालय के आसपास यह कहला भेजा, जिसका नाम हरि है, जो कानोबा का बेटा है, जो मुंबई से आया हुआ है और जरीदार फेटा जिसने बांधा है उसे वापिस कर दे। सो मैंने वापिस किया। इनके अंदर भक्ति भाव रग रग में समा गई। ये संकालु प्रवृत्ति के थे, हमेशा मन शंका और कुशंका से भरा रहता था और बाबा पे हमेशा अविश्वास करते थे। मित्रों के कारण ये किसी तरह शिरडी पहुंच जाते हैं और बाबा उन्हें अपनी त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता, सबका साक्षात करवाते हैं और उनके अंतःकरण में भक्ति भाव का दीपक बना देते हैं और उनके अंतःकरण को इतना द्रवित कर देते हैं कि वह प्रेम रूपी द्रवित अंतःकरण में प्रेम रूपी बाती डालते हैं और उसे प्रज्वलित करते हैं और उनकी आत्मा प्रकाशित होने लगती। ऐसे साईनाथ महाराज का सानिध्य पाकर कानोबा बहुत प्रसन्न हो जाते। कानोबा के पुत्र जिनका नाम हरि रहता है और सभी मित्र मंडली इस सर्वज्ञता को वो जान लेते हैं और साईनाथ महाराज के वो हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ के बेटा बेटी, जो मन में कुशंका करता है लेकिन कोई पुण्य जब उदित होता है, उन्हें भी साईनाथ महाराज अपना सानिध्य देकर, अपना चमत्कार देकर, अपनी उपस्थिति देकर और माँ के प्यार का, जो माँ जिस तरह अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, श्रृंगार करती है और अपना दुग्ध पान करा के उसे संतुष्ट कर देती है, उसी प्रकार साईनाथ महाराज बच्चों का पालन करते हैं। इसीलिए दास गणों महाराज ने जो लाइन लिख दिया है, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, जाना तुमने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मुझको चरण शरण में लेना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईनाथ महाराज आपका भूत भी जानते हैं, आपका वर्तमान भी जानते हैं, आपका भविष्य भी जानते हैं। जिनकी मनोकामना ऐसा लगता है और साईनाथ की भक्ति वो करते हैं, प्रेम का दीपक उनके हृदय में जल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये समझ लीजिए साईनाथ महाराज ने
जो तुमने मनोकामना की है उससे बेहतर सोचा है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसके मन की जो मनोकामना है बाबा अवश्य पूरी करेंगे, और जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो ये समझ लीजिए बाबा ने उनके लिए कोई उत्तम फल, उन्हें उत्तम सैला, उनका सोने का दुपट्टा उन्हें उड़ाना चाहते हैं। हे बेटा बेटी, कभी अविश्वास साईनाथ महाराज पे मत करना। साईनाथ महाराज अपनी माऊली है, वो बच्चे का पालन अवश्य करेगी, अपना सर्वस्व निछावर कर देगी, लेकिन अपने बच्चे का पालन अवश्य करेगी। शास्त्र भी वेद भी, हेमांतपद कहते हैं कि शास्त्र वेद पुराण जितनी भी किताबें हैं ये संतों के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। इनके वर्णन करने की इनमें भी सामर्थ्य नहीं है तो हेमांतपद में क्या सामर्थ्य है। लेकिन अमृत का कुंड भरा हुआ है, यदि अमृत ना निकाला जाए और अपने मित्रों में ना बांटा जाए, अपने बेटा बेटी सगे संबंधी, और ये विश्व ही साईनाथ महाराज कहते कि मेरा ग्रह है, इस अमृत का सिंचन नहीं किया जाए तो काम कैसे बनेगा। साईनाथ महाराज ने स्वयं उनके हृदय में बैठकर इस अमृत के कुंड से अमृत सिंचित किया है, और जो इस अमृत का पान कर रहे हैं वो धन्य है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में एक और संशयालु सन्यासी की कथा आएगी, जिसे ध्यान पूर्वक और मनन पूर्वक सुनेंगे, और इस कथा से आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान गुरु माता है। गुरु माता से अच्छा कोई नहीं सोच सकता, इसीलिए कभी अविश्वास मत करना। सबको ओम साई राम।